इस तफसीली जायजे में खुश आमदीद। आज हम एक इंतहाई दिलचस्प बल्कि थोड़े अजीबो-गरीब मामले पर बात करेंगे। सोलर सिस्टम एक्सप्लोरर्स नामी चैनल की एक क्लिप सामने आई है जिसने सबका दिमाग घुमाकर रख दिया है। डिजिटल दुनिया में हम अक्सर देखते हैं कि टाइटल कुछ और होता है और अंदर मवाद कुछ और, लेकिन ये तो वाकई एक अगली सतह का धोखा है। आज हम देखेंगे कि किस तरह इस क्लिप के ज़ाहरी दावों और इसकी असल ऑडियो में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़रा स्क्रीन पर मौजूद इस तज़ाद को देखें। बाईं जानिब वो शानदार कायनाती दावे हैं जो किसी की भी तवज्जो खींच सकते हैं, सैयारे, सितारे और कायनात के राज। लेकिन दाएं जानिब ये वो असल अल्फाज हैं जो हकीकत में पस मंज़र में सुनाई देते हैं। नौ पारा वागबुंदा। ये कोई मामूली फ़र्क नहीं है, बल्कि मुकम्मल यू टर्न है। एक साइंसी मौजू को पलक झपकते ही किसी बिल्कुल ही मुख्तलिफ सिमत में ले जाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्लिप के फलकियाती वादे की। ज़रा उन तफसीलात पर गौर करें। जब कोई ऐसी चीज़ पर क्लिक करता है तो जाहिर है वो साइंसी हकाइक जानने की तवक्को कर रहा होता है। उन्वान में बाकायदा ज़मीन बमुकाबला मरीख का जिक्र है। चैनल का नाम सोलर सिस्टम एक्सप्लोरर्स है और साथ में हैशटैग स्पेस और हैशटैग अर्थ जैसे टैग्स का पूरा जाल बिछाया गया है। ये तमाम अनासर मिलकर देखने वाले को मुकम्मल यकीन दिलाते हैं कि वो एक इंतहाई संजीदा और मालूमाती मवाद देखने वाला है। दरअसल एल्गोरिदम को सिग्नल भेजने की ये एक बड़ी ही सोची समझी कोशिश थी। लेकिन अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी इसके ट्रांसक्रिप्ट की असल हकीकत। जब इस ऑडियो को हकीकत में सुना जाता है तो वो तमाम खलाई वादे हवा में गायब हो जाते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद ये पूरा ट्रांसक्रिप्ट साइंसी हक़ाइक़ के बजाय खालिसतन ब्राज़ीली फंक म्यूज़िक की आमियाना ज़ुबान पर मबनी है। इस पूरे जुमले को पढ़कर देख लें, दूर दूर तक न किसी सैयारे का जिक्र मिलेगा और न ही निज़ाम शमसी का। ये अल्फाज इस कदर मुख्तलिफ हैं कि शुरू में तो समझना ही मुश्किल हो जाता है कि आया ये कोई तकनीकी ख़राबी है या फिर कोई जानबूझकर किया गया मजाक। और सबसे हैरान अंगेज़ बात यह है कि ये इंतहाई गैर महज़ब इस्तिलाहात हैं। इन अल्फाज ने मवाद को कायनात की वुसअतों से निकालकर अचानक बालिगों के मौज़ूआत की तरफ मोड़ दिया है। दरअसल पुर्तगाली ज़बान की ये आमियाना इस्तिलाहात ब्राज़ील के मखसूस ज़ैली सकाफ़ती हलकों में इस्तेमाल होती हैं। अब इन अल्फाज की मौजूदगी इस बात का नाकाबिले तरदीद सबूत है कि ऑडियो और बसरी मेटा डेटा के दरमियान सिरे से कोई ताल्लुक है ही नहीं, बिल्कुल सिफर। अब ज़रा इस वाज़े और शदीद तज़ाद पर गौर करें। एक तरफ बुलंद तरीन पहाड़ों की चोटियाँ और कायनात का जिक्र है जो इल्म और तहक़ीक़ की अलामत है, और दूसरी तरफ ऐसी ज़ुबान है जो गली मोहल्लों की सकाफ़त की अक्कासी करती है। ये वाकई एक इंतहाई अजीब और बेतुकाम तजाज है जो आज के डिजिटल दौर में महज क्लिक्स हासिल करने की अजीब व गरीब हिकमत अमलियों को बेनकाब करता है। इसके बाद आते हैं तीसरे हिस्से पर, जहां हम इस ऑडियो में जिक्र की गई शख्सियात और हस्तियों का जायजा लेंगे। उन गैर महज़ब इस्तिलाहात से हटकर ऑडियो में कुछ मखसूस अफराद और हिंसों का हवाला भी दिया गया है। इस फहरिस्त में सबसे नुमाया नाम फुटबॉल के मशहूर खिलाड़ी नेमार का है। इसके अलावा प्रॉफ 57 और ब्रू जैसे नाम भी शामिल हैं। अब जाहिर सी बात है, इनमें से कोई भी फल्कियाती जिस्म या सितारा तो नहीं है। ज़रा सोचें, मरीख और ज़मीन की जंग देखने के शौकीन अफराद के लिए अचानक फुटबॉलर नेमार का जिक्र सुनना इस पूरे तजुर्बे को किस कदर बेतुका और मज़ाक़खेज़ बना देता है। इन दो मुख्तलिफ दुनियाओं का ये मुतवाज़ी जायज़ा बहुत कुछ वाज़े कर देता है। एक तरफ वो भारी भरकम इस्तिलाहात हैं जो मुहक्किकीन और साइंसदानों की ज़बान है, जैसे ज़मीन, मरीख और कायनात, और दूसरी तरफ वो अल्फाज हैं जो किसी तफरीही शो या गली मोहल्ले की आम गुफ्तगू का हिस्सा लगते हैं, जैसे नेमार, प्रॉफ और ब्रू। ये जदवल बिल्कुल साफ जाहिर करता है कि दो कतई मुख्तलिफ और गैर मुताल्लिका चीज़ों को ज़बरदस्ती एक ही डब्बे में बंद कर दिया गया है। और यही चीज़ हमें इस तज्ज़िये के आखिरी हिस्से यानी हतमी तज़ाद की तरफ ले जाती है। ये सब देखकर ये बात तो तय है कि ये महज कोई इत्तफ़ाक़िया गलती नहीं है, बल्कि मवाद की पेशकश में एक तवील और सोची समझी बेट एंड स्विच यानी धोखे की हिकमत अमली की तरफ इशारा है। कायनात की वुसअतों को महज एक निकाब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है ताकि इसके पीछे छुपी मुकम्मल तौर पर गैर मुतल्लिका पॉप कल्चर ऑडियो को पेश किया जा सके। इंसानियत की अजीम तरीन कामयाबियों में से एक यानी खलाई तहकीक को यहाँ महज एक खोखले खौल तक महदूद कर दिया गया है, और इस सब का मकसद सिर्फ एक है, एल्गोरिथम को धोखा देना और साइंस की तलाश में निकले लोगों की तवज्जो चुराना।
تو بات یہاں آ کر رکتی ہے کہ جب معلوماتی ٹیگز اور سنجیدہ عنوانات کا استعمال سائنسی حقائق کے بجائے ایسے غیر متعلقہ اور عامیانہ مواد کو فروغ دینے کے لیے کیا جانے لگے، تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ڈیجیٹل دنیا میں ہر چیز وہ نہیں ہوتی جو بظاہر نظر آتی ہے۔ یہ سب ایک بہت ہی اہم سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا کلکس اور انگیجمنٹ کی اس اندھی دوڑ میں سچائی سے زیادہ محض توجہ حاصل کرنا اہم ہو گیا ہے؟ اور کیا مستقبل میں مستند معلومات اور سستی تفریح کے درمیان یہ لکیر مکمل طور پر دھندلی ہو جائے گی؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔